और अब बारी है नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल की। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सोच का ही कमाल है कि अब आप सिर्फ 100 मिनट में ट्रेन से दिल्ली से आगरा पहुंच सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार आसमानी टैक्सी चलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहली बात करेंगे देसी बुलेट ट्रेन यानी गतिमान एक्सप्रेस की। ये हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस है। सिर्फ 100 मिनट में ट्रेन 200 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए तैयार है। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग दुल्हन की तरह सजी इस ट्रेन की रफ्तार का ट्रेलर देखने के लिए बेताब हैं। गतिमान एक्सप्रेस हिंदुस्तान की दूसरी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसमें सफर करने वाले यात्रियों को हवाई जहाज जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है। हवाई जहाज की तर्ज पर गतिमान एक्सप्रेस में ट्रेन होस्टेस होंगे। गतिमान एक्सप्रेस में जो यात्री यात्रा करने के लिए आएंगे उनका स्वागत कुछ इस तरीके से रेल होस्टेस करेंगी। जी हाँ, ये पहला प्रयोग है भारतीय रेलवे की तरफ से। अमूमन ये फ्लाइट में आपने देखा होगा, लेकिन अब आपको इस तरह से वेलकम किया जाएगा। ये तमाम टीम रेल हॉस्टेस की जो आपको इस सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। क्या क्या करेंगे? पहले आपको एक गुलाब से वेलकम किया जाएगा और इसके बाद वेट टॉवल है और तमाम रिफ्रेशमेंट की बात आएगी। नीलम, मैं आप बताओ कि क्या इसको लेके कुछ विशेष ट्रेनिंग दिया गया क्या आप लोगों को? ट्रेन किया गया था। ट्रेन तो एक बार बताया गया था हमारे क्या काम है, ऐसे करके ट्रेनिंग दी गई थी। ये पहला एक्सपीरियंस होगा। वो होता है कि ये फ्लाइट में होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्साइटेड हैं आप लोग? हाँ सर, एक्साइटेड है। हिंदुस्तान की देसी बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की पहली हाई स्पीड यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को यहाँ से फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, जो कुछ ही पल में यानी यहाँ से रवाना होते ही आगरा कूच करेगी। तमाम सुविधाओं से लैस ये पहली ट्रेन है जो दिल्ली यानी हमारे देश की मानी जा रही है सबसे हाई स्पीड ट्रेन, जिसमें तमाम वो सुविधाएं होंगी यात्रियों के लिए। यानी कहा जा रहा था कि शुरुआत हुई है इसकी, यानी अब इसको यहाँ से फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की रफ्तार बढ़ाने का आंखों में सपना लिए नए नए प्रयोग करने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गतिमान एक्सप्रेस को नई शुरुआत बताया। सबको स्पीड बनाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। पैसेंजर ट्रेन भी हमारी ये कोशिश है कि सबसे और ज्यादा स्पीड से चले, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमने दिल्ली आगरा से शुरुआत की। गतिमान एक्सप्रेस पूरी रफ्तार के साथ आगरा की ओर बढ़ने लगी। इस देसी बुलेट ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को विश्व स्तर की सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। ट्रेन के कोच में हॉटस्पॉट उपकरण लगाए गए हैं, जिससे मुसाफिर अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप पर इस ट्रेन में मौजूद खास सुविधाओं का फायदा उठा सकें। रेल यात्रा के दौरान जो सबसे ज्यादा कमी खलती है वो एंटरटेनमेंट की, क्योंकि लंबे सफर के दौरान आपके पास कुछ मनोरंजन के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन गतिमान एक्सप्रेस में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है और एक नई सुविधा जो अपने मोबाइल पे एप्स के सहारे एंटरटेनमेंट, आप सॉन्ग, फिल्म और तमाम दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं। कुछ यात्रियों से बातचीत करते जो यात्रा के दौरान इस एप्स का लुत्फ उठा रहे हैं। आप क्या कैसे आपने लोड किया और क्या यूज कर रहे हैं? ये गूगल पे मैंने सबसे पहले गूगल पे इसके बाद क्या ऑप्शन क्या है फिल्म में? राइट, आई जस्ट शो यू। देखिएगा ये माई freetv.in और उसके बाद में मेरे पास में एक वो आया, लिंक आया, डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप। राइट, देन आई जस्ट डाउनलोडेड दिस ऐप, आई जस्ट शो यू। और जब मैंने ऐप डाउनलोड किया तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कॉमेडी, मूवीज, म्यूजिक, डिवोशनल्स और ये सारी कैटेगरीज हमारे पास हैं। ट्रेन में मुसाफिरों की एक बड़ी समस्या खाने पीने की रहती है। साफ सफाई को लेकर भी शिकायतें कम नहीं रहती। ऐसे में भले ही गतिमान एक्सप्रेस से दिल्ली टू आगरा का सफर सिर्फ 100 मिनट का है, लेकिन यात्रियों के लिए पेट पूजा का शानदार इंतजाम किया गया है। ट्रेन अभी पलवल से आगे बढ़ी और अपनी पूरी स्पीड में है, जो 160 किलोमीटर की स्पीड का रेलवे दावा कर रही थी। अगर लगभग लग रहा है कि उसी स्पीड से ट्रेन चल रही है और इसके बाद अब ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका है और ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या आप लोग यूजुअली ट्रैवल करते हैं शताब्दी में और दूसरी ट्रेनों से? कुछ अलग दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा है डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस तो है। और थोड़े के साथ साथ ये है कि यहाँ पे थोड़ी
साफ सफाई या फिर जैसे अभी उन्होंने सर्व किया तो एक लेने का जो तरीका था, जो सर्विस था, वो बढ़िया है। गतिमान एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आगरा की ओर बढ़ रही है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर देसी बुलेट ट्रेन किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ट्रेन मथुरा से आगरा की तरफ चल रही है और स्पीड की बात करें तो मैं आपको कांटे से दिखाऊंगा। अभी ये स्पीडोमीटर की स्पीड 140-160 के करीब, कई बार 160 से ऊपर भी चली जा रही है। करीब आप देखिए 160 का जो आंकड़ा लगभग टच करती हुई, बीच में देखिए 160 से ऊपर के तरफ और 160 के करीब, अभी 60 का भी 64 के करीब पूरी स्पीड है। इस समय ट्रेन अपना अधिकतम स्पीड में, अगर पूरे यात्रा के स्ट्रेच के दौरान बात करें तो कई बार स्पीड 170 के करीब भी गई है। मथुरा के आसपास इस ट्रेन को थोड़ा सा स्लो करना पड़ा था दूसरे कंजेशन की वजह से, लेकिन औसत बात करें तो पूरी कोशिश है कि 150-60 के बीच में, अभी देखिए 160 से ऊपर, कई बार 160 से ऊपर जाती हुई 170 भी क्रॉस करती हुई। तो कुल मिला के स्पीडोमीटर पे अगर ट्रेन की गति की बात करें तो जो रेलवे का दावा था कि ट्रेन को हम अधिकतम 160 की स्पीड पे चलाएंगे, वो करीब करीब होता दिख रहा है। हिंदुस्तान में ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से मुसाफिर बहुत खुश हैं। रेलवे के लिए भी ये एक नई शुरुआत है। हिंदुस्तान में ट्रेनों की रफ्तार को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अब गतिमान एक्सप्रेस से नई उम्मीद जगी है। गतिमान एक्सप्रेस अपने सफर के तरफ लगातार गतिमान है और क्या क्या और गति है इस ट्रेन में, बातचीत करने के हमारे साथ रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता अनिल सक्सेना मौजूद है। आखिरकार वो सपना जो आप लोगों ने देखा था सेमी स्पीड हाई का, वो पूरा हो रहा, क्या क्या फीचर है जल्दी से बता पाएंगे? मंत्री जी ने हमेशा हाई स्पीड ट्रैवल कर किया अपने बजट्स में। एक हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी में एक हाई स्पीड ट्रैवल की भी जरूरत है। उस क्लास को हमें मीट उसकी नीड्स को भी कैटर करना है। इसमें अपग्रेडेड स्पीड है, एक फीचर है। अधिकतम सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी, जो किसी ट्रेन में नहीं है। ये पहली हिंदुस्तान की ऐसी ट्रेन है और हाई स्पीड ट्रैवल में हमारा पहला सफल कदम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गतिमान एक्सप्रेस में 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार और 8 एसी चेयर कार लगी हैं। इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको एसी चेयर कार के लिए 690 रुपए तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1365 रुपए खर्च करने होंगे। गतिमान एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। शुक्रवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। आम दिनों में निजामुद्दीन से ये ट्रेन सुबह 8:10 पर रवाना होगी। आगरा पहुंचने का समय सुबह 9:50 होगा। वहीं आगरा से रवाना होने का समय शाम 5:50 होगा और दिल्ली पहुंचेगी शाम 7:10 पर। गतिमान एक्सप्रेस बिल्कुल तय समय 11:49 पर आगरा पहुंच गई। 10:10 पे दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन आगरा के लिए चली थी और 11:51 पे, मैं आपको घड़ी की अगर सुइया दिखा पाऊं तो 11:51 पे ये ट्रेन अपने गंतव्य स्थान आगरा के लिए आ चुकी है। यानी रेलवे का जो दावा था कि आप अगर घड़ी की सुई को जूम करके दिखा पाएं तो 11:51 पे ये वक्त हुआ है और ये ट्रेन आगरा जंक्शन पे, आगरा कैंट स्टेशन पे आ गई है। 100 मिनट का जो दावा रेलवे ने किया था वो लगभग पूरा होता नजर आ रहा है और 100 मिनट में दिल्ली से आगरा के बीच के दूरी गतिमान एक्सप्रेस ने पूरा कर लिया है। रेलवे दिल्ली आगरा की तरह कई और रूट्स पर गतिमान एक्सप्रेस चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत कानपुर दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, हैदराबाद चेन्नई, नागपुर बिलासपुर, गोवा मुंबई और नागपुर सिकंदराबाद शामिल हैं। दिल्ली से राहुल प्रकाश, भूपेंद्र सिंह के साथ कुंदन सिंह की रिपोर्ट, आगरा न्यूज 24। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को, आपको, मुझको बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया है। गतिमान तो हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन बन गई है, लेकिन देश की दूसरी ट्रेनों की रफ्तार कब बढ़ेगी, ये भी अहम सवाल है। गतिमान एक्सप्रेस भारतीय रेल के इतिहास में सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा। गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार से भारतीय रेलवे के अफसरों के हौसले बुलंद हैं। हिंदुस्तान में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बड़ी चीज है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हिंदुस्तान में आज भी रेलवे की चाल कछुए जैसी ही है। गतिमान एक्सप्रेस ने दिल्ली से आगरा तक जो सफर 100 मिनट में तय किया, वही सफर जापान की मैग्लेव 19 मिनट, फ्रांस की ग्रांदे विले से 21 मिनट, चीन की मैग्लेव ट्रेन 27 मिनट, इटली की एजीवी इटलो ट्रेन 32 मिनट, जापान की शिंकानसेन बुलेट 37 मिनट, यूरोप की यूरोस्टार हाई स्पीड 39 मिनट और अमेरिका की एमट्रेक एसेला
48 मिनट में आराम से तय कर सकती है। लेकिन आम हिंदुस्तानी का सीना तब भी चौड़ा रहता अगर गतिमान जैसी रफ्तार देश की दूसरी ट्रेनों में भी मिलती। लेकिन भारत में एक ट्रेन तो ऐसी भी है जो सिर्फ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मेट्टुपलायम ओट्टी नीलगिरी पैसेंजर को हिंदुस्तान की सबसे सुस्त ट्रेन कहा जा सकता है। इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन से आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं। ऐसी कई लोकल ट्रेनें हिंदुस्तान के नक्शे पर चलती हैं जिनकी रफ्तार आज भी आदिम जमाने वाली है। वही जम्मू तवी टाटानगर के बीच चलने वाली मुरी एक्सप्रेस की औसत रफ्तार सिर्फ 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हावड़ा श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली तूफान एक्सप्रेस की औसत रफ्तार भी मात्र 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस्लामपुर दिल्ली के बीच चलने वाली मगध एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिशन स्पीड ये हमारे लिए एक बहुत अहम प्राथमिकता है। उसको हासिल करने के लिए हम पूरी मात्रा में कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम, जैसे हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा तेजी लानी चाहिए, उसी तेजी लाने के लिए ट्रेन भी तेज चलनी चाहिए, विकास तेजी से होना चाहिए। इस साल में बहुत कठिन समय के बावजूद भी हमने सबसे ज्यादा खर्चा रेल के इतिहास में ये साल में किया। भारतीय रेलवे के सामने सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की ही चुनौती नहीं है, ट्रेनों का टाइम टेबल के हिसाब से दौड़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। रेलवे मानती है कि करीब 78% ट्रेन समय पर चलती है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी ट्रेनों को छोड़ दें तो यात्री मानकर चलते हैं कि उनकी ट्रेन लेट होगी ही। ठंड के मौसम में कोहरा तो रेलवे की रफ्तार को बिल्कुल सुस्त बना देता है। आजादी के बाद जिस रफ्तार से नई पटरियां बिछाने का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे में पहले से मौजूद ट्रैक पर लोड बहुत ज्यादा है। जिस रफ्तार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई उस रफ्तार से नया रेलवे ट्रैक बिछाने पर जोर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई रूट ऐसे हैं जहां तेज रफ्तार से ट्रेन दौड़ने पर बड़ी अनहोनी का डर बना रहता है। रेलवे अब नई राह पर है। मिशन स्पीड के जरिए मौजूदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2020 तक 95% ट्रेनें समय से चलने लगेंगी। वहीं मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे और यात्री गाड़ियों की 80 किलोमीटर प्रति घंटे तय करने का लक्ष्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान हो चुका है, जिसे तेजस नाम दिया गया है। ये ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। मतलब आने वाले दिनों में भारतीय ट्रेनों की रफ्तार बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।